सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम एक कविता पढ़ने जाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। इस चित्र को आप देख रहे हैं। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। यहाँ कुछ एक स्त्री बैठी हुई है, छोटा सा लड़का बैठा हुआ है, अगरबत्ती बना रहे हैं। यहाँ कुछ लोग गरीब परिस्थितियों में बैठे हुए हैं और नीचे के चित्र में आपको कुछ अगरबत्ती बनाने के हाथों को बताया गया है। तो आज हमारा एक कविता है जो खुशबू रचते हाथ। इस कविता को लिखा है अरुण कमल जी ने। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है, छोटा सा मैं आपको सारांश समझाऊंगी, उसके बाद आपको कविता समझाऊंगी कि कठिन परिस्थितियां यानी समाज में इस कविता में खुशबू रचते हाथ सामाजिक विषमताओं, ठीक है, विषमताओं को बेनकाब करते हैं। बेनकाब यानी नकाब डाले हुए है, चेहरे को छिपा कर बैठे हुए, उस चेहरे को दिखाया जाता है, उसे बेनकाब कहते हैं। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की दृष्टि की सृष्टि कर रहा है और उसे खूबसूरत बना रहा है, वही वर्ग अभाव के गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है कि खुशबू रचने वालों के हाथ बदबूदार के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित है। आखिर कब तक? कवि ने हमें यह प्रश्न इस कविता के माध्यम से पूछा है कि कब तक ये परिस्थितियां ऐसे ही चलते रहेंगी, जो बाल मजदूरी के ऊपर है ये कविता। तो चलो अब हम यहाँ पर पीपीटी के द्वारा देखेंगे इस कविता की कवि परिचय। खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न आकाव्यात्मक शैली के ख्यात कवि है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। कवि ने क्या क्या अपने कार्य किए हैं यहाँ कवि परिचय में हमने संक्षिप्त में जाना। इनकी कविता अपनी केवल धारा 1980 में हुई थी, सबूत 1979 में, नए इलाके में 1996 में, पुतली में संसार 2004 में, वो शंख महाशंख, सामान्य संपादित करे, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है 1980 में। सऊदीयता लैंड नेहरू पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान 1997, साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1998 नए इलाके में के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। अब हम यहाँ कविता को देखेंगे। इस कविता की पंक्ति से जुड़े हुए
यहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ियों को बताया गया है। नई गलियां के बीच, कहीं नालों के पार, कड़े करकट के ढेरों के बार, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ देखिए, इस पंक्ति में आपको किस तरह प्रसंग, प्रथम प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से, व्याख्या इसकी प्रसंग है, कविता का नाम और खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल जी। व्याख्या, कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने स्थानों से अगरबत्ती को बनाते हैं। देखिए, इस कविता में पंक्ति में अच्छी तरह आपको बताया है किस तरह से ये लोग अपना जीवन बसर करते हैं और किस तरह से इनके काम चलते हैं। यहाँ पर बदबूदार, बदबूदार, यहाँ इस शब्द में आपको प्रत्यय दिखाई देता है। बदबू एक शब्द है, दार उसमें प्रत्यय आकर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दार। बेनकाब, मैंने संक्षिप्त में सारांश समझाया था आपको, बेनकाब बताया था। नकाब एक शब्द है, बे उपसर्ग उसमें आकर जुड़ने से बेनकाब शब्द में परिवर्तन और नया अर्थ उत्पन्न होता है। ये हुआ बेनकाब, बे उपसर्ग है इसमें। दूसरी पंक्ति, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, चूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यह प्रसंग आपको वही लिया जाना चाहिए जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से लिया गया है। इस कविता का नाम है खुशबू रचते हुए हैं हाथ और इसके कवि है अरुण कमल जी। व्याख्या देखिए, यहाँ पर भाव इस पंक्ति का, कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी नसें दिखाई देती है, यानी काम करते हैं ना, तो नस एकदम हाथों के ऊपर दिखाई देते हैं, इसे उभरी हुई नसें कहते हैं। किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, ज्यादा हम काम करने से नाखून जो रहते हैं हाथों के वो भी घिस जाते हैं। कुछ बच्चों भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। यहाँ पीपल के पत्तों को बच्चों के नाजुक हाथ से तुलना कवि ने किया है, समानता, कि पीपल का पेड़ के वृक्ष के कोमल से पत्ते निकलते हैं ना, उस तरह के इनके नाजुक हाथ होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है जो काम कर रही है, जिनके हाथ जूही के फूल की डाली की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते हैं और हमें एक खुशबूदार अगरबत्ती मिल जाती है इनकी इतनी अथक परिश्रम के द्वारा करने के बाद। तीसरी पंक्ति है हमें, यही यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां,
इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस पंक्ति का भी प्रसंग उपयुक्त मैंने बताया है, वही प्रसंग आएगा। भाव देखिए यहाँ पर। कवि कहता है कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, गरीब लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है, क्योंकि गरीब लोग ही अगरबत्तियों को बनाया जाता है छोटे से मोहल्ले में। इस पाठ का सारांश, कविता का सारांश देखिए। पाठ की इस कविता में दो है, नए इलाके में और एक खुशबू रचते हैं हाथ। नए इलाके में इस साल इस कविता को निकाल दिया गया है और खुशबू रचते हैं हाथ कविता को यहाँ पर रखा गया है। फिर कवि यहाँ इस पाठ के द्वारा हमें खुशबू रचते हाथ कवि की सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया। इस कविता की कवि गरीबों के जीवन पर आभार प्रकाश डाला है और अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। इस कविता के कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है। खुशबूदार से कोसों खुशबू कोसों दूर है, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में घरों में हुआ करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था पाठ शुरू करने से पहले, कविता की पंक्तियों को पढ़ने से पहले। कवि कहते हैं कि बगैर तरह तरह के लोग होते हैं, उनके हाथ, उनके किसी के कोमल, किसी के हाथ कटे फटे। इस कविता का जियो देखिए। खुशबू रचते हैं हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, तंग गलियां, गंदे कटे फटे हाथ, उभरी हुई नसें, केवड़ा गुलाब खस और रात रानी, कूड़े करकट के ढेर, मशहूर अगरबत्तियां, टोले के अंदर रहते हैं ये, जख्म से फटे हुए हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। इस कविता की हमें अच्छे से समझ लिया। अब एक छोटी सी गतिविधि हम करेंगे। इस गतिविधि, कविता को तुमने जाना है तो अब इस गतिविधि में आप बाल मजदूरी पर अनुच्छेद लिखिए। तो आपको बाल मजदूरी के बारे में पता चला है, यहाँ पर कवि ने हमें बताया है समाज में विषमताओं के बारे में। उसी तरह बाल मजदूरी पर आप लोग अनुच्छेद लिखना है। इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताया है कि समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं और किस तरह से हमें उसे उन लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए, या सामाजिक इन परिस्थितियों को कुछ अच्छे तरीके से हम समाज में इन्हें एक दर्जा दे। यह कविता के द्वारा और गरीबों के परिस्थितियों को बताया गया है। तो कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी कविता है। इसीलिए मैंने कविता को ऐसे पाठ के द्वारा नहीं पढ़ा है। कविता को किसी भी राग या ताल, आपको जो भी सुर आए उसके द्वारा अगर हम पढ़ेंगे तो कविता बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है। इसीलिए मैंने जो मुझे राग आया उस तरह से आप लोगों को समझाया। आप भी अपने राग और ताल से इस कविता को पढ़ सकते हैं, याद आ जाता है तो। जैसे ही कविता याद हो गई तो सारांश
अपने आप लोग लिख सकते हैं। तो आज अच्छी कविता सुन ली है बच्चों, तो अब मैं विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।